ओके, अभी हम कर रहे हैं नेचर ऑफ मैटर। इसके हम प्रॉपर्टीज आज आपको समझाने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको मैटर की टाइप्स, कैटेगरीज के बारे में डिफाइन किया था। एक बार फिर रिमाइंड करा देती हूं। मैटर यानी कि कोई भी सब्सटेंस, यानी कि कोई भी एलिमेंट, ठीक। मैटर को आप किसी भी फॉर्म में बोल दो। ये किन चीजों से मिलकर बना है? ए मैटर और ए सब्सटेंस इज कंपोज्ड विद एटम और पार्टिकल्स। आप पार्टिकल्स करो, क्योंकि पार्टिकल्स जो है आपके 6 में आ रहे हैं। आप पार्टिकल की भाषा को समझ जाओगे। फिलहाल एटम पे मत घुसो, एटम आपकी लैंग्वेज में अभी नहीं आएगा, 8th 9th में आएगा एटम, ठीक है। अब आप ये समझ रहे हो कि कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज, इन हिंदी कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज पार्टिकल से मिलकर बनी है, ठीक है। ठीक हो गया क्लियर। और ये पार्टिकल्स कितनी तरह के होते हैं? ये होते हैं 3 तरह के पार्टिकल्स। 3 तरह के होते हैं। सॉलिड, यानी कि ये कह सकते हैं कि मैटर सब्सटेंस जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 फॉर्म में होता है। मैटर जो है हमारा वो 3 फॉर्म में होता है। अब जिसकी जैसी फॉर्म उसके वैसे पार्टिकल्स, ठीक है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक होते हैं, ठीक है। उसके सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। क्लियर। हर चीज की, सॉलिड में हर चीज की शेप होती है। ये इसका डेफिनेट वॉल्यूम है। मैं इसे जिस जगह पे रखूंगी, वॉल्यूम वो कौन सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम है। ये जहां भी रखा जाएगा उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये यहां से वहां फ्लोट नहीं होगा, हवा में फ्लोट नहीं होगा, या फिर लिक्विड की तरह जमीन पर फ्लोट होकर अपना स्पेस बढ़ा नहीं देगा। इसका स्पेस डेफिनेट है, ये इतना है, इतना ही रहेगा। अब इसकी बड़ी चीज होगी, इसका कंटेनर आप ले लो तो वो और बड़ा हो गया, वो भी सॉलिड में हो गया, तो वो उसका अपना वॉल्यूम हो गया। और इनकी अपनी एक डेफिनेट शेप होती है। शेपलेस नहीं होते सॉलिड। एवरी सॉलिड हैज ए शेप। वही लिक्विड की बात की जाए, उसके जो पार्टिकल्स है वो उतने टाइटली पैक्ड नहीं होते, थोड़े लेस टाइटली पैक्ड होते हैं लिक्विड, ठीक है। लिक्विड भी एक लिमिट तक बह जाता है। ऐसा नहीं कि बहता चला जाएगा, बहता चलेगा, आपके घर से निकल के दूसरे के घर में पहुंच गया, आपकी किचन में बहा और बेडरूम में पहुंच गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो उसका क्या होता है कि वॉल्यूम तो उसकी जो है वो आपकी डेफिनेट ही मिलेगी, बट उसका जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता। अगर वो फ्लोट हो जाता है तो शेप चेंज हो जाती है। आप इसे किसी कंटेनर में डालोगे तो वो अलग अलग कंटेनर में अलग अलग शेप में आ जाता है। लेकिन अगर आप 1 लीटर को अलग अलग शेप के कंटेनर में डाल रहे हो तो शेप तो चेंज, बट उसका जो वॉल्यूम है वो सेम, ठीक। क्लियर। अब गैस की बात की है तो ना तो इसका वॉल्यूम ही मतलब डेफिनेट है और ना ही इसकी शेप ही डेफिनेट होती है, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल भी आप उनको हेल्ड नहीं कर सकते टुगेदर, वो एक दूसरे से फार अवे फ्लाई होते रहते हैं। हो गया क्लियर। ये 3 तरह के मैटर होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, और ये मिलकर बनते हैं हमारे पार्टिकल से। हर मैटर की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉलिड की अपनी, लिक्विड की अपनी, गैस की अपनी, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। यहां पर मैं आपको इन सबकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करने वाली हूं, और मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो डिफाइन यहां पर की जा रही है ये आपको एनिमेटेड फॉर्म में भी इसी वीडियो के साथ अटैच आपको वहां पर एक मिलेगा डिस्क्रिप्शन भी, जिसमें साथ में दी जाएगी हर एक की, ठीक है। तो वहां पर आप क्लिक करोगे और फिर आप उसमें से उस लिंक को खोल सकते हो और वहां आप एनिमेटेड डिस्क्रिप्टेड वीडियोस देख सकते हो। मैंने हर एक में इन सब की डिस्क्रिप्शन डाली है ताकि आप वीडियोस देखते वक्त वहां पर पढ़ सको कि यहाँ हो क्या है। यही सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगी, वही सारी चीजें मैंने लिख कर रख दी है आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, आप ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट, जो चीज ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट क्या क्या होता है? ग्लास। आपका कौन सा ग्लास? वो नहीं जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, वो ग्लास नहीं, बल्कि हम यहाँ उस ग्लास की बात कर रहे हैं जो आपकी विंडोज पर होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, हम यहां से वहां देख सकते हैं। वो सॉलिड है, डेफिनेटली उसका डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट उसका अपना शेप है ना। कांच ऐसा तो नहीं है ना कि शेपलेस हो गई, जैसी जगह पे आपको चाहिए वैसे आप शेप पे लगा देते हो। तो ये ग्लास हो गया, थिन हो गया,
ठीक है, इसमें हमने सॉलिड चीजें डाली हुई है जिनमें से ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल है। अब है ओपेक। ओपेक भी सॉलिड में आता है बट इसमें से ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओपेक का अपना प्रॉपर्टीज है। और ओपेक के आपको अगर एग्जांपल दूं तो दैट इज ब्रिक एंड वुड, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज है कि ब्रिक और वुड में से आप आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, ये भी हमारे सॉलिड में ही आता है, सॉलिड सब्सटेंस है। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, एज इट नेम इंडिकेट, फ्लोटिंग मतलब तैर रहा है। अब हम ये बात पूरी तरह से समझ लें कि जो चीज वाटर से हैवी है, वाटर से जो हैवी है वो सिंक हो जाती है, जो वाटर से लाइटर है, हल्की है, वो फ्लोट करती है। आप अपने आप को स्विमिंग पूल में डाल दो तो अगर आप अपने पैर और हाथों को ना हिलाओ तो आप सिंक कर जाओगे। अगर पैर और हाथों को हिलाते रहोगे तो आप फ्लोट करते रहोगे। ठीक है, उसी तरीके से मैं अपनी बैंगल को, ये मेरी हैवी वाली बैंगल है, लाइट नहीं हैवी है ये, इसको अगर पानी में डाल दूं तो ये सिंक हो जाएगी, फ्लोट नहीं करेगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको एक बकेट वाटर के ऊपर रखूं तो ये फ्लोट करता रहेगा। आपने देखा होगा, आप अपनी बकेट के अंदर मग रखते हो, मग को आप भरकर भी, बकेट भरी हुई बकेट में भरकर भी रखोगे ना तो भी थोड़ी देर बाद निकल के फ्लोट हो जाएगा क्योंकि वो पानी उस बकेट में छोड़ देता है और ऊपर आ जाता है। आप उसको हर बार भरी हुई बकेट में भरो और नीचे रखने की कोशिश करो बट वो वापस ऊपर आ जाएगा क्योंकि प्लास्टिक जो है वो लाइटर है देन वाटर, वाटर का जो है वो वेट होता है। ठीक है, अब फ्लोटिंग सिंकिंग हो गई। आप इससे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बहुत ही आम है, आप दिमाग से लगा सकते हो। डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन होता है जो एकदम से चीजें जो है ना ब्लास्ट हो जाती है मौसम में, मतलब अपने एटमॉस्फेयर में, है ना। आपने क्रैकर भी डिफ्यूज करते हो ना दिवाली पर, तो जो क्रैकर में से जो स्मेल निकलती है, आपने अभी यहाँ पर डिफ्यूज किया, वो सडनली 4 घर के आगे वहां पे पहुंच जाएगा और वो बंदा कहेगा अरे यार कहीं पर क्रैकर जला रहा है कोई, क्योंकि वो एयर में बहुत ही स्पीडली, रैपिडली मिक्सअप हो जाते हैं उसके पार्टिकल्स। अब ये डिफ्यूजन 2 तरह की होती है, या तो आप अपनी गैस वाली डिफ्यूजन ले लो या फिर हम अपनी इंक वाली ले लेते हैं। अगर मैं इंक में, ये इंक वाली मैंने क्यों ली, क्योंकि मैं इसमें लिक्विड की बात कर रही हूँ। गैस वाली तो कोई गैस, अब हमारे घर में से सिलेंडर में से गैस लीक हो रही होती है ना। जब वो लीक हो रही होती है तो हमें उसी वक्त पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है, क्योंकि जो गैस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट लेवल पर डिफ्यूज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड लिक्विड को टाइम लगता है डिफ्यूज होने में। जैसे कि मैंने एक ग्लास पानी लिया और उसमें मैंने अपनी ये जो है इंक है, जी मेरे पास इंक है, इसकी इंक की मैंने 2 ड्रॉप्स डाल दी। आप अपने घर में करके देखो, इंक की 2 ड्रॉप डाल के देखो, उसको पूरा कलर को इंक होने में, व्हाइट को, पानी का जो कलर है उसको इंक वाला कलर होने में, रेड ब्लू ब्लैक जो भी है, उसको टाइम लगेगा। तो लिक्विड में थोड़ा सा स्लो चलता है डिफ्यूजन, वही गैस में डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। ऑलराइट, अब है डिसोल्यूशन। कोई भी चीज पानी में जो डिसोल्यूट पूरी तरह से सॉल्यूट हो जाती है, डिसोल्यूशन हो जाता है उसका, तो मिक्स हो जाती है वो, तो वो हो जाता है हमारा डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वाटर के अंदर, वाटर को हम हर जगह क्यों ले रहे हैं? बिकॉज वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हम हर चीज में वाटर डालते हैं, हम जूसेस भी बनाते हैं तो उसमें भी वाटर कहीं ना कहीं ऐड करते हैं। दैट्स वाई वाटर को हम हर चीज में देते हैं, क्योंकि वाटर ही सबसे बेस्ट सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब डिसोल्यूशन कर रहे हैं, आपने एक ग्लास वाटर लिया, उसमें शुगर डाली, उसे मिक्स करो, डिसॉल्व हो गई उसके अंदर। तो डिसोल्यूशन किसी भी चीज का घोल हो सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज वाटर। जैसे मैंने बताया वाटर सॉल्वेंट है, हर चीज इसमें सॉल्यूट की जाती है। सॉल्युबिलिटी, किसी भी चीज की अपनी एक पर्टिकुलर सॉल्युबिलिटी होती है। अब ये सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी अप एंड डाउन होती है। आपने गैस पर कोई चीज रखी, गैस पर कोई चीज की, आपने गैस पर एक चाय बनानी है, पतीला रखा और उसके अंदर आपने पानी डाल दिया। आप गैस को तेज कर देते तो पानी में जल्दी जल्दी बॉयल आना शुरू हो जाते हैं। गैस को स्लो रखोगे तो पानी में धीरे धीरे बॉयल आएंगे। फिर उसके बाद जब तुम शुगर डालोगे, फास्ट पर है तो फटाफट, सिंपल है तो स्लोली मिक्सअप होगी। तो यही ये कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज का वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, किसी भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर मिक्सअप होना अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज solubility increases, if temperature decreases solubility decreases. Okay, the next is saturation. saturation क्या होता है? किसी भी चीज को पानी के अंदर अगर चीनी की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो वो चीज मिक्सअप होने की बजाय एक थिक फॉर्म में आ जाए, वो अपनी कहते हैं ना नेचुरल कंडीशन को चेंज करके वो क्रिस्टलाइज हो गई, है ना, तो वो हो गई हमारी सैचुरेशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप एग्जांपल दो तो,
आप शुगर सिरप बनाओ। मैंने गैस पे अपना जो भी है बाउल रखा, गैस ऑन कर दी, शुगर डाल दी। अब एक डेफिनेट वॉल्यूम मैंने लिया सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट यानी कि वाटर की एक डेफिनेट वॉल्यूम ली, 1 गिलास पानी लिया। अब उसमें शुगर में अगर डेफिनेट डालती हूं तो वो हो जाएगा। अगर मैं इनडेफिनेट डालूं, शुगर की क्वांटिटी को बढ़ाती जाऊं, मोर करती जाऊं और आपने गैस ऑन ही रखी है, तो क्या वो शुगर सिरप एकदम परफेक्टली रेडी होगा? नो, दैट शुगर सिरप कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइजेशन। वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, आपकी स्पून और सब कुछ मैसी हो जाएगा, वो चिपक जाएगा, वो चाशनी थिक हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है आपका मैटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि घोल जो है आपका, जो भी सॉल्यूशन जो था वो बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड हो गया, क्रिस्टलाइज हो गया, बहुत ही ज्यादा थिक फॉर्म में हो गया। अब है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि आपने जो सॉल्यूशन बनाया है वो सैचुरेटेड ना हो, अनसैचुरेटेड ही रहे। अगर आप अपने सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर क्वांटिटी बढ़ा दो फिर भी, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इफ योर सॉल्वेंट इज नॉट वाटर की जगह पर आप अपने सॉल्वेंट को लेते हो किसी भी सिट्रस एसिड में, किसी भी विनेगर में, या फिर उसमें लेमन यानी कि सिट्रस, कोई भी खट्टे पानी की जगह हमने खट्टी चीज ले ली, विनेगर ले लो, लेमन जूस ले लो। आप घर में नींबू की जो बनाते हैं नींबू पानी, तो अगर आप घर में नींबू पानी बना रहे हो, आपने पानी लिया, उसमें सबसे पहले नींबू डाल दो। पानी के अंदर, वाटर के अंदर सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं सबसे पहले। उसमें लेमन डाल दिया, उसको सिट्रिक्स कर दिया, अब वो वाटर नहीं रहा, वो एक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसमें ऐड करते हैं आप अपना सॉल्यूट यानी कि शुगर। आप शुगर जब उसमें ऐड करोगे, एक तो उसको टाइम लगेगा ऐड होने में, क्योंकि वो अब सिट्रिक्स हो चुका है, वो सिंपल वाटर नहीं रहा, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो मतलब डिक्रीज हो चुकी है, वो टाइम लेगा उसको सॉल्यूट होने में। और नेक्स्ट, आप उसको अगर गैस पे रखते हो और आप उसमें कितनी भी शुगर डालते जाओ एसिड के अंदर, विनेगर के अंदर या लेमन वाटर के अंदर, तो वो आपका सैचुरेट नहीं होगा, वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा, बिकॉज एसिड के साथ अगर शुगर ऐड की जाए अब तो वो अपोजिट रिएक्शन देते हैं, वो क्रिस्टलाइज नहीं होते हैं, वो आपके लिक्विड में ही रहेंगे। दैट्स वाई सारे जितने भी जूसेस आप पीते हैं मार्केट के, जो भी जूसेस होते हैं, उनमें आपको एक सिट्रिक एसिड होता है, जिसकी वजह से वो आपको सार फील होता है, क्योंकि सिट्रिक्स के साथ शुगर आपकी क्रिस्टलाइज नहीं होती है, उसका बैलेंस बना रहता है और वो जूस में ही जूस ही रहता है। नेक्स्ट इज मिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड। मिसिबल जिसमें कोई चीज मिक्स हो जाती है, और इमिसिबल जिसमें मिक्स नहीं होती है। मिसिबल जैसे कि मैंने बताया, आप जूस तैयार कर रहे हैं, जूस की बात कर रहे थे, जूस तैयार कर रहे हैं, मैंने ऑरेंज जूस बनाना है अपने घर में, मैंने ऑरेंजेस को जूस निकाल लिया, वो थिक होता है, मैंने थोड़ा वाटर ऐड किया, थोड़ी शुगर ऐड करी। अब मैं चाहती हूं कि इसकी कंसिस्टेंसी एज इट इज बनी रहे, तो मैं थोड़ा उसमें सिट्रिक एसिड डाल दूंगी या थोड़ा सा लेमन डाल दूंगी, ताकि वो थिक ना हो जाए और उसकी कंसिस्टेंसी जैसी मेरे को चाहिए एज पर माई रिक्वायरमेंट वो एज इट इज बनी रहे। तो वो हो गया मिक्सर, क्योंकि वाटर एसिड ये सब मिक्स हो जाते हैं आपस में। लेकिन अगर वही मैं वाटर यानी सॉल्वेंट में या फिर विनेगर, कोई भी चीज ले लो आप सॉल्वेंट में, और उसमें डाल दूं ऑयल, तो वो ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा। ऑयल पानी के अंदर ना तो मिक्स होता है, ना वो सिंक होता है, वो फ्लोट करता रहता है। तो ये सारे एग्जाम्पल थे, ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो कि हमारे पास 3 तरह के मैटर होते हैं जो कि मिलकर बने हैं पार्टिकल से। आपको इन सब चीजों की अगर अच्छी सी एनिमेटेड वीडियोस देखनी है, जो आपको सामने से एग्जाम्पल वैसे विजिबल दिख रहे हैं, साथ में आपकी डेफिनेशन भी आ रही है, तो जो आपको लिंक दिया जाएगा उस पर क्लिक करो और इसे देखो और एंजॉय करो और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझो। बाय, और सब्सक्राइब जरूर करो।